ओके, वंस अगेन वेलकम टू नोट पीडीएक्स। जैसे कि अपनों ने पिछले लेक्चर में अपना पॉलिनोमियल चैप्टर है वो अपनों ने कंप्लीट ख़त्म किया था, तो इस लेक्चर से अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल। नाइन्थ क्लास में अभी आप जस्ट पढ़कर आए हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब, इसका मतलब है आपको कोई भी एक वेरिएबल के थ्रू इक्वेशन दी होगी। फॉर एग्जांपल आपको दिया है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है कि इसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है जो कि है एक्स। ठीक है। लेकिन जो आपका चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। मतलब इसके अंदर आपके टू वेरिएबल के थ्रू आपकी इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टू वेरिएबल 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी दो वेरिएबल आ रही है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ से टर्म आता है आपका सॉल्यूशंस। आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब है पेयर्स ऑफ वैल्यू, पेयर ऑफ वैल्यूज of the variable x and y satisfy each of the equation in a given system, of two linear equation in x and y is called as solution of सिस्टम। इतनी जो मैंने लंबी चौड़ी बात लिखी है इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। मान लो कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन देकर रखी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं अपनी इंग्लिश वाली हिंदी लिखता हूँ। x और y में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि जो भी इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो। मतलब मैं इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लिखूं, मतलब मैं इस x और y के अंदर कौन सी वैल्यू रखूं कि जो भी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ऊपर वाले लेता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। मैं यहाँ के x और y के अंदर से कौन सी वैल्यू रखूँ जो कि मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके दे। तो मैंने रखा पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली और y की वैल्यू 1 डाली तो उसने मुझे क्या दिया, 3 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू व्हाट 1। सो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 1। सो 1 इक्वल टू 1। तो मतलब मेरा ये है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, these are the solutions of
these are the solutions of the equation. मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है. ठीक है. क्या है मेरे पास, these are the solutions of the equation. सो अपना अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जो कि अपना जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जो अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है. अभी अपनों ने ऊपर में देखा एक इक्वेशन लिया था, ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 1. तो मतलब इसमें x और y की टर्म तो रहेगी और कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं. सो मैं रैंडम कोएफिशिएंट ले रहा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये आपका होगा जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब इसने बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इट मीन्स क्या, मुझे पेयर लेना है, पेयर, दो इक्वेशन. ठीक है, दो इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, वो है मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मेरा ये जो मैंने सॉल्यूशन टॉपिक करवाया था उसी को कंटिन्यू कर रहा. तो ये चीज़ तो मुझे बीच में याद आ गई थी, इसलिए बता दिया अभी. ठीक है, बीच में याद आ गया. तो अब है अपना क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 1 is a solution of the system of linear equation. और जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है वो है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7. यहाँ पर एक वैल्यू मैंने गलती से गलत लिख दी, क्योंकि ये 1, यहाँ पर ये -1 है. ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, शो दैट कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, मुझे कौन सी वैल्यू चेंज करनी थी, मैंने कौन सी वैल्यू चेंज कर दी. y इक्वल टू -1 यहाँ है और यहाँ पर तो 1 है ही. शो दैट द x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 है, ये मेरा सॉल्यूशन है किसके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे डालूँ, y की वैल्यू यहाँ पे डालूँ, तो मेरे को राइट हैंड साइड में 1 ही मिलेगा. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. सो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ, जो कि मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1. तो मैंने इसके अंदर डाला पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1. तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, x2 -1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1. सो LHS इक्वल टू RHS. LHS स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड एंड RHS स्टैंड फॉर, सॉरी, LHS स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड. ठीक है,
अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, वही अगेन सेम चीज़, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 पुट करते हैं। 2 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1 इक्वल टू 7। सो 2 टू जब 4 और -3 टाइम्स -1 विच इज़ 3 इक्वल टू 7। सो 7 बराबर 7। यहाँ से क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये कंडीशन एकदम ट्रू है। आया समझ? तो यही शो दैट के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, वो जो होमवर्क नंबर फर्स्ट है वो है आपका शो x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 1 is not a सॉल्यूशन। देखो ये जो मैंने SOL की पावर n लिखता हूँ, इस सॉल्यूशन में छोटे में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है इधर, 2x प्लस 7y इक्वल टू 11। सो और यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 5। ये है मेरे पास इधर, ठीक है। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 2 और जो x इक्वल टू 1 है ये इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो है शो दैट फर्स्ट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ओके, एंड सेकेंड में x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 are the solution of the system of equation। तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपका फर्स्ट। देन इक्वेशन नंबर 2 ये है आपका 6x माइनस 4y इक्वल टू 8, ओके। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपका जो टॉपिक था वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पॉलिनोमियल के अंदर भी आपको मैंने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है, जो कि कुछ नहीं आपको किस फॉर्म में दिया होता था, इस फॉर्म में कुछ आपको ऐसा दिया होता था। तो मैंने क्या बताया था, दोनों इक्वेशन को, दोनों वेरिएबल को एक साइड कर लो, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, और 2 को न्यूमिनेटर में भेज दो, मतलब मुझे राइट हैंड साइड में समहाउ क्या बनाना है, 1 बनाना है, और इन 2 को बांट दो दोनों में। सो y/2 माइनस x/2 इक्वल टू 1। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता था तो मैंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 कहाँ पर होता था, ये 1 ये 2, तो एक पॉइंट ये रहा, और ये क्या था, इसको मुझे विद द साइन लेना पड़ता था, ये क्या डिपेक्ट करता था, y इक्वल टू -2। सो y इक्वल टू -2 कहाँ पर होता था, -1 -2। तो ये आपको दूसरा पॉइंट। सो ये जो ग्राफ बनता है ये आपका बनता है किसका, y इक्वल टू x+2 का।
ठीक है, ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो भी मेनली दो चीज़ के होते हैं। फर्स्ट है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। जो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है, सुनना ज़रा, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा, फिर मैं अपने तरीके में बताऊंगा इसको। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if it has at least one solution। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम उसे बोलेंगे जिसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। कम से कम मतलब एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, फिर आता है इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब देखो, जो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है, अपने पास जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जिसकी कंडीशन होती है यूनिक की, वो क्या होती है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपकी कंडीशन होती है क्या बोलते हैं, यूनिक की। और जो इन्फिनिटी की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी जो कंडीशन होती है और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन ये होती है a1 अपॉन में b1 इक्वल टू a2 अपॉन में b2 इक्वल टू, वेट अ मिनट, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये आपकी कंडीशन थी यूनिक की, ये आपकी कंडीशन थी इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन की, ठीक है। ये था आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये था आपका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। अब इसके ग्राफ बनाते हैं। पहले आपका यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ होगा। ये था यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू जो दो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और वो इस दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। मतलब जो अपने पास एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, वो इसको भी करेगी। मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी एक्स और वाई की वो दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगी। देखना भी इनका ग्राफ कैसे बनता है। अपना एक ग्राफ है ये, दूसरा ग्राफ है
ये मान लो कि इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है इस वाले की कंडीशन, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है इसकी कंडीशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बट ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है आपका x, y। तो ये क्या है, जब ये x, y इसके अंदर भी डालूँगा तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर भी डालूंगा तब भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये क्या है, ये सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ। तो इससे ही ये आपने देखा कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर ही दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं। अब क्या है अपना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है आपका, ये था आपका किसका, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ है वो होगा एक ग्राफ है ये, और जो दूसरा ग्राफ है, रुक जा पहले इसकी कंडीशन लिख दूँ। इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो आपका दूसरा ग्राफ है वो है जस्ट इसके ऊपर ही, ठीक है, वो है इसके जस्ट ऊपर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जो येलो वाला है इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है कि ये दोनों ग्राफ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मतलब एक्स और वाई की जितनी भी वैल्यू होगी, यहाँ से मान लो कि कोई भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आती है, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्या कवर किया, आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम, वो आपका सेकंड टॉपिक है आपका इन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है क्या, देखना ज़रा। A linear equation is said to be inconsistent when it has no solution। थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ कि नो सॉल्यूशन का मतलब है क्या एक्चुअली में। मान लो कि मेरे पास, मैं दो इक्वेशन ले रहा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है मेरे दो इक्वेशन। और जो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट, वो होती है क्या, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये होती है इसकी कंडीशन, ठीक है। अब इसका ग्राफ एक्चुअली में बनेगा कैसे कि इनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब इन दोनों ग्राफ के लिए एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। जब तक मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ बताओ आप। एक ग्राफ है मान लो कि आपका ऐसे,
और दूसरा ग्राफ है आपका ये। जो कि क्या है, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो ना ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या किया, इनकंसिस्टेंट ग्राफ भी समझा दिया। इसके अंदर क्या है, नो सॉल्यूशन या फिर नो कॉमन सॉल्यूशन, इस चीज़ को बोलते हैं अपने क्या, नो कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट भी क्लियर हो गया, यहाँ पर आपका कंसिस्टेंट सिस्टम भी क्लियर हो गया, जिसमें क्या होते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब अपन आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे। वेट अ मिनट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 10 स्टूडेंट इन 10th क्लास take part in maths quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। मुझे क्या करना है, इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। और मैं यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन दे रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये मेरा एडिशनल क्वेश्चन है, ये वाला, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आंसर। तो देखो, एक क्लास है, अब क्लास 10th है, उसके अंदर लड़के भी होते हैं लड़के भी होते हैं। तो मैं क्या किया, बॉयज़ को ले रहा हूँ मैं एक्स। ठीक है, जब मैंने बॉयज़ को लिया एक्स और मैंने गर्ल्स को क्या लिया, मैंने गर्ल्स को लिया वाई। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि इन 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसने क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, मतलब गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं गर्ल्स हैं, अगर मैं बॉयज़ के अंदर 4 ऐड करूं तो वो गर्ल्स के इक्वल होंगी। इक्वेशन ये भी है। तो मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल को एक सेट कर लिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मुझे क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन को। तो मेरे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना, मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। सो x प्लस वाई बाई 10 इक्वल टू 1। 10 को दोनों हिस्सों में बांट दिया, x इक्वल टू 10 प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। और क्या है मेरे पास, ये गिवन है मेरे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 4
4 को मैंने डिवाइड में भेजा क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में बनाना है 1। सो ये 4 दोनों में बटा y/4 माइनस x/4 इक्वल टू 1। ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू आई 10, y की वैल्यू आई 10, y की वैल्यू आई 4 और x की वैल्यू मेरे पास -4। ये था आपका सिंपल सा ग्राफ। ठीक है। और जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखना ज़रा। नीचे ड्रॉ करते चलो। पहला है मेरा x10 y10 और इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ अपना 0। x भी 10 है, कहीं यहाँ पर होगा मेरा 10, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, x10 मेरा y भी 10। ठीक है। और क्या है y4, मतलब मेरा y4 कहीं यहाँ होगा। और क्या है मेरा ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 10 है, ये मार्क मैंने यहाँ कर दिया, y की वैल्यू 10 है। तो मैं इन दोनों लाइन को जोड़ा तो मेरा ये बना। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। गाइस बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि यहाँ पर पबजी खेला जा रहा है। ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है, y इक्वल टू 4 जो कि मेरा ये रहा, और दूसरा क्या है x इक्वल टू -4 जो कि मेरा ये रहा। ठीक है। तो मैंने इन दो को जोड़ते हुए एक लाइन बनाई जो कि ये रही। अगर मैं इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो मेरा ये आ रहा। तो इनका मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ये वाला पॉइंट। अभी मुझे एक्चुअली में इस वाले पॉइंट की वैल्यू नहीं पता, सो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ x, y। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लिया है जो कि ये है, लेकिन मैंने यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन दिया था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो मुझे x एंड y की वैल्यू खोजनी है। तो मेरे पास दो इक्वेशन है। ठीक है। पहले मैं दूसरे वाले की इक्वेशन लिख लूँ। दूसरे वाले की इक्वेशन थी, इसकी थी y माइनस एक्स बराबर इक्वल टू 4। ये थी मेरे पास इक्वेशन। ठीक है। अब देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस 4 इक्वल टू 10, दूसरी है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये है मेरे पास। सो आपके पास दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो इसके 3 तरीके होते हैं। ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। सो मैं इसको सॉल्व करने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं नंबर 1 प्रेफर करूँगा। ठीक है। बाकी मैं 3 तरीके आपको आगे भी बताऊंगा। ये आपके अभी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में भी है। तो मैंने क्या किया कि अपने हिंदी वाले इंग्लिश डाल रहा वापस, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और दूसरे वेरिएबल में पुट करो और सॉल्व करो। ये था इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो मैं इस वाली इक्वेशन को ले रहा पहले सॉल्व करने के लिए। सो मेरी इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर रहा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 4। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो मैं y की जगह ये x प्लस 4 डाल रहा। तो मेरे पास क्या आया, x प्लस वाई की जगह x प्लस 4 इधर इक्वल टू 10। सो 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी 3। अगर आपको समझ नहीं आया कि ये स्टेप मैंने कैसे खाया तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। जब मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई तो मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू 3 को मैंने यहाँ पर डाला वापस। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया,
y माइनस एक्स इक्वल टू 4. सो एक्स की वैल्यू 3 अगेन पुट की मैंने. जब मैंने एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे पास आ गया अगेन 7. सो मेरे पास क्या आया, एक्स 3 वाई 7. तो ये जो मेरा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 है, ये मेरा ये वाला पॉइंट है. क्या है देखो, ये वाला पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 3 और ये वाला पॉइंट है मेरा y इक्वल टू 7. सो यहाँ पे x कॉमा वाई क्या आ गया मेरा 3,7. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा the coach of a cricket team by 3 bat and 6 balls for rupees 3900. Later he buy another bat. And 3 more balls in rupees 1300 rupees. सो वही बोला है रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ. बस क्वेश्चन यही है कि रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ, बट मैं बोल रहा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बैट एंड बॉल. सो इस वैल्यू की जगह एक वर्ड एग्जैक्ट रहेगा, फाइंड द प्राइस. ठीक है, तो मेरे पास क्या है देखो, आंसर है कोच ऑफ क्रिकेट बाय 3 बैट. मतलब एक बैट है इधर और एक क्या है बॉल. मैं बैट को ले रहा x और बॉल को ले रहा y. ठीक है, तो उसने क्या बोला, जब उसने 3 बैट खरीदे 3 टाइम्स ऑफ x और 6 बॉल खरीदी एंड 6 उसने बॉल्स खरीदी, उनका टोटल प्राइस कितना आया 3,900. ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस उसने क्या किया, मैं वापस एक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा. ये देख रहे हो कि जो भी इसकी कोएफिशिएंट है वो 3 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया. तो मुझे क्या मिल गया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300. मुझे ये मिल गया. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. तो अब जो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है लेटर, मतलब बाद में क्या है, बाद में उसने क्या किया, ही बाय अनदर बैट, मतलब उसने एक बैट और ख़रीदा और उसने 3 बॉल, मतलब उसने 3 बॉल और ली. तो उसका प्राइस कितना आया, उसका प्राइस आया 1300. ठीक है, कोई डाउट नहीं है सर. ओके, अब क्या देखो, मुझे इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है. जब मैंने इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहा तो पहले इसको लेते हैं सॉल्व करने के लिए. x प्लस 2y इक्वल टू 1340. मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना था, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 1300 से. x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1340 इक्वल टू 1. अब ये 1340 दोनों में बट गया, x बाई 1300 प्लस 2y बाई 1340 इक्वल टू 1.
सो ये आपस में कैंसिल हो गया। इसने मुझे क्या दिया, एक्स बाई 1300 प्लस वाई इक्वल टू 650। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आई 1300, वाई की वैल्यू आई 650। ठीक है, अब ये मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व की। अब है थर्ड वाली की बारी, सॉरी सेकंड इक्वेशन की बारी। सो सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, ये मेरे पास x प्लस 3y इक्वल टू 1300। मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना था, तो मैंने 1300 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया इक्वल टू 1। सो x बाई, अब मैंने इनको दोनों के नीचे बांट दिया, x बाई 1300 प्लस 3/1300 y इक्वल टू 1। सो मेरे पास क्या आया, जब मैं तो देखो मैंने एक चीज़ की, x बाई 1300 प्लस y इक्वल टू 1300/3 इक्वल टू 1। सो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1300 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1300/3। एज सिंपल एज दैट। अब मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैं इन दोनों की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो देखो ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। सो मैं पहले वाले के लिए पॉइंट्स पुट कर रहा हूँ। मेरा पहला है x इक्वल टू 1300, मेरा बहुत दूर है, और मेरा दूसरा है y इक्वल टू 650, जो कि मेरा ये रहा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ग्राफ, ये मेरा ये रहा। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है, सेकंड का भी x 1300 ही है, ये मेरा 650। ठीक है, सेकंड वाले का भी x यही है, लेकिन इसका जो y है वो क्या है, इसको अपन x एक बार नाप लेते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्या है, लेट्स चेक इट आउट। ये है मेरा मतलब ये क्या है 433.33, मतलब इसके नीचे यहाँ पर कुछ आएगा ये। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, ये वाला पॉइंट है 1300/3। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ से पास करेगी ऐसे। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सो वही, अब मुझे क्या करना है, ये ग्राफ मेरे दोनों बन गए। अब मुझे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहले दोनों के दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। दोनों के दोनों इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो मेरी दूसरी इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो वही एक की वैल्यू निकालो, दूसरे के अंदर पुट करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू है मेरे पास 1300 माइनस 2y। ठीक है, यही। तो मैंने क्या किया, ये जो x की वैल्यू है वो मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। तो मेरे पास क्या आया 1300 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया ठीक है, तो क्या हुआ ये देखो, यहाँ से आपकी क्लियर इन कट y की वैल्यू क्या आ रही है 0। y की वैल्यू 0 है, मतलब भाई अपने ने किसको माना था, बॉल्स को इसका मतलब क्या है कि बॉल्स आपकी सारी फ्री में आई है।
अब यहाँ से x, अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। जब मेरा y यहाँ से 0 है तो मैंने ये y वैल्यू इसके अंदर डाला, x इक्वल टू 1300, मतलब एक बेड का प्राइस है मेरा 1300 रुपये, ऐसा भाई ग्राफ में बताया। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 1300 रुपये, देख सकते हो कि ये x पॉइंट पर ये दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आप होमवर्क ले लो, 2 क्वेश्चन होमवर्क में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका रोमाली वेंट टू स्टेशनरी, रोमाली वेंट टू स्टेशनरी स्टॉल एंड रोमाली वेंट टू स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज। सिर्फ ये देख लो, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, रोमाली वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। 9 रुपये में उसने दोनों आइटम खरीद लिए, लेकिन बाद में जो सोनाली की फ्रेंड थी उसको देखकर उसने क्या किया, 6 इरेजर और क्या बोलते हैं 4 पेंसिल उसने 18 रुपये में ख़रीदी। तो आपको एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है और प्राइस फाइन। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है बस। तो आज के लिए थैंक यू। और ये एट लास्ट में कुछ मैसेज है, बस इसको याद से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।